भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2023 जाने ही वाला है और नया साल 2024 बस आने ही वाला है। तो साल 2023 जाते जाते अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया लेकिन आपकी मनोकामना पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो ये आज का वीडियो मात्र आपके लिए है। जी हाँ भक्तों, 31 दिसंबर मतलब इस साल 2023 से पहले ये उपाय अवश्य रूप से कर लें। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, अगर आपने उपाय कर लिया तो आपकी जो कोई भी मनोकामना है वो सारी की सारी पूरी होंगी, इसकी गारंटी है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया और अच्छे से समझ के कर लिया तो आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, इसी साल मतलब 2023 के अंदर ही पूरी होगी। देखिए, आप उपाय करते तो हैं लेकिन थोड़ा बहुत गलत तरीके से कराते हैं, इसीलिए महादेव आपका जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है उसको सुनते नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 3 से 4 उपाय आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको इसी साल मतलब 31 दिसंबर के पहले पहले कर लेने हैं। आज मैं आपको 3 से 4 उपाय बताऊंगा। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसको कैसे ठीक किया जा सके वो बताऊंगा। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है तो कर्जा कैसे दूर हो उसका भी उपाय बताऊंगा। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, संपदा की बहुत कमी है, तो संपदा कैसे आए उसका भी उपाय बताऊंगा। और अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो वो पढ़ाई कैसे करने लगे उसका भी उपाय बताऊंगा। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आऊँ, तो उपाय पूरा सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं और समझता हूं सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले जो कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसका बीमारी कैसे दूर किया जा सके मैं वो आपको उपाय बताता हूं। देखिए, आंवले का जल बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, लेना है एक आंवला। क्या लेना है? आंवला। अब आपको 1 लोटा जल में 1 आंवला डाल लेना है। तो सबसे पहले हम सामग्री की बात कर लेते हैं। आपको चाहिए 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में होना चाहिए। और आपको ये ले कहाँ से जाना है? आपको ये मंदिर से नहीं लेना, आपको अपने घर से लेके जाना है। बहुत सारे लोग मात्र यही गलती करते हैं कि जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आप पूज्य गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि आपको मंदिर से जल नहीं लेना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है, जो कि 1 लोटा होना चाहिए। ठीक, अब आपने 1 लोटा जल ले लिया, उसमें आपको केवल 1 आंवला 2 से 3 रुपए का मिल जाएगा वो। अब बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि अगर आंवला ना मिले तो देखिए, अगर आंवला मिल गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आंवला नहीं मिल रहा तो आंवले की जो पत्ती होती है आप उसी लोटे में डाल लीजिए और पहुंच जाइए कहाँ? शिव मंदिर। अब ये वही व्यक्ति से कराइए जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी पुरानी बीमारी हो चुकी है लेकिन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तो आपको क्या करना है, पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में पहली बात तो खड़ा होना है, उसी व्यक्ति से कराना है। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति बीमार है आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। और आपको जो मुख है, जो मतलब चेहरा है, वो कहाँ होना चाहिए? होना चाहिए उत्तर की ओर। ठीक, मतलब जिधर जलाधारी रहती है उधर आपका जो चेहरा है होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जल शिवलिंग पे धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में आपको क्या करना है, अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद अपना नाम और गोत्र वहीं बोल देना है। जो भी व्यक्ति है, जो भी जल चढ़ा रहा, अपना नाम बोल देगा, अपना गोत्र बोल देगा और अपनी बीमारी, अपनी परेशानी भी बोल देगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर बीमार व्यक्ति जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है ये उपाय करता है, उसकी सारी की सारी बीमारियां बाबा हर लेते हैं और बाबा उसकी पूरी की पूरी बीमारी दूर कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये उपाय आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा भी होगा जो कि उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो उसके लिए कौन सा उपाय बताएं मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव ने ये भी बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे असमर्थ रहते हैं जो कि जहाँ मंदिर नहीं जा सकते, तो उनको कैसे उनकी बीमारी दूर हो सके, महादेव उनकी बीमारी कैसे दूर कर सकते हैं, मैं आपको वो उपाय बता रहा हूँ। आपको इस उपाय में चाहिए क्या? 1 लोटा जल चाहिए और 1 बेलपत्र चाहिए। क्या क्या चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। देखिए, जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो खंडित ही जो बेलपत्र है वो ले लेते हैं। तो आपको खंडित बेलपत्र नहीं लेना है,
हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 1 लोटा जल लेना है, वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, वो जो बेलपत्र आपने लिया है वो आपके तांबे के लोटे में डाल लेना है और पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको फिर से वही चीज़ करना है। आपको कहाँ खड़े होना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो चेहरा होगा, जो मुख होगा, वो उत्तर की दिशा में होगा। अब आपको एक नाम लेके करना है, महादेव का एक सुंदर सा नाम है, महादेव का चंद्रमौली। क्या, चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो अर्पित करना है शिवलिंग पे और बाबा से उसको औषधि के रूप में, किसके रूप में, औषधि के रूप में मांग लेना है। अब क्या होगा, जब वो जल आप शिवलिंग से और जलाधारी से नीचे गिरेगा, मतलब जो जलाधारी से जल अब नीचे गिरेगा वो अब साधारण जल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, अब वो औषधि का जल बन जाएगा। अब जब वो जल नीचे गिरेगा औषधि के रूप में, तो आपको किसी दूसरे पात्र में, मतलब कोई भी दूसरा पात्र, कटोरी हो, ग्लास हो, किसी भी हो, आपको उसमें भर लेना है। भरने के बाद क्या करना है, उसको लेके चले आना है घर। घर लेके आने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, बहुत ज़्यादा उसको बीमारी है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको धीरे धीरे करके पिला देना है, मतलब डेली बेस में पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने 1 से 1.5 महीना ऐसा जल पिलाया और बाबा से औषधि मांग मांग के पिलाया, तो जो भी व्यक्ति की बड़ी बीमारी होगी वो खत्म ही नहीं होगी, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। कितनी भी बड़ी बीमारी होगी, जड़ से बाबा भोलेनाथ खत्म कर देंगे। बहुत सारे लोगों के पत्र आते हैं जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा के गुणगान गाते हैं कि आपका ये उपाय से हमारे महादेव ने हमारे ऊपर कृपा की। तो आप भी, जो लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, उपाय सुन रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कृपा होगी, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होगी। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय मैं कर्जे से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि उनके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है, महादेव की कृपा हो नहीं रही, कर्जा चुकता कैसे हो। तो मैं आज आपको कर्जा मुक्ति का उपाय बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में चाहिए आपको 1 कटोरी दूध। क्या चाहिए, 1 कटोरी दूध। अब दूध कौन सा होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, आपको पका दूध नहीं लेना, केवल और केवल कच्चा दूध। कच्चा दूध लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, कच्चा दूध आपको लेके पहुँच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। देखिए बहुत सारे लोग अगर उपाय आधा सुन के गए होंगे तो इतना सुन लिए होंगे कच्चा दूध, तो सोचे होंगे जाके शिवलिंग में हमको अर्पित कर देना है। लेकिन आपको अर्पित कहाँ करना है, आपको करना है बरगद के पेड़ के नीचे। करना कैसे है, एक नाम लेके करना है, ध्यान से सुनिएगा वो नाम कौन सा है। आप पहुंच गए कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। अब सबसे पहले आपको 3 बार क्या करना है, परिक्रमा करना है, किसकी, बरगद की पेड़ की। 3 बार आपने परिक्रमा की। परिक्रमा करते करते ही आपकी जो भी मन में इच्छा होगी वो बोल देनी है, महादेव से बोल देनी है वहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने जो कच्चा दूध लिया है वो आपको बरगद के पेड़ की जो जड़ है, क्या है, बरगद की पेड़ की जो जड़, वहाँ आपको एक नाम लेके अर्पित करना है। कौन सा नाम, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। जी हाँ भक्तों, बटकेश्वर महादेव, ये जो नाम है वो बट के पेड़ के नीचे ही इस्तेमाल होता है। तो आपको महादेव का बटकेश्वर महादेव नाम लेके वो जो आपने कच्चा दूध लिया है उसको आपको अर्पित कर देना है, कहाँ, वही बरगद के पेड़ के नीचे। और आपके मन में जो भी इच्छा होगी, जितना बड़ा भी कर्जा होगा जो कि आपके दूरी होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो सारा का सारा कर्जा महादेव अवश्य रूप से दूरी करा ही देंगे, मात्र 2 से 2.5 महीने के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय जितने आपको मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।